हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास सेकंड आज हमारे होने वाली है। आपकी जो आक्रमण सीरीज मैंने शुरू की है उसकी आज क्लास 2 होने वाली है। जो क्लास फर्स्ट थी उसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने पसंद किया है, काफ़ी सारे व्यूज़ आए, काफ़ी सारे लाइक्स आए हैं। उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, मेरे द्वारा इस बार इतना प्रयास किया जाएगा, आपके लिए इतना प्रयास किया जाएगा कि मेरा साथ आप भी दोगे, इसी तरह देते रहोगे, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे, फाइनल सिलेक्शन आप जरूर ले पाओगे। तो इसी तरह आज की क्लास हमारी रहने वाली है। इसको भी आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, सब तक ये क्लास आपको पहुंचा देनी है। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करें, कंप्लीट कोर्स कहाँ से ले सकते हैं? डेली क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहें वो ले सकते हैं। मार्केट में ऑफलाइन आपके 15 मॉडल पेपर आ चुके हैं, 15 मार्केट में ऑफलाइन मॉडल पेपर आ चुके हैं, उनको ऑनलाइन भी करवाया जाएगा, यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा। तो ये सारा सब कुछ भंडार आपको डेली क्लासेस पर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, डेली डोज की क्लास सेकेंड आज हम देखते हैं और कोशिश करेंगे क्लास के साथ साथ हम याद करते हुए भी चले चीज़ों को। सबसे पहले 5 इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द देखते हैं। इंपोर्टेंट 5 पर्यायवाची शब्द देखते हैं। उल्लू, उल्लू, उल्लू के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? उल्लू को उलुक बोलते हैं, उल्लू को उलुक बोलते हैं। कोशिक भी बोला जाता है, उल्लू को कोशिक भी बोला जाता है। लक्ष्मी वाहन भी बोला जाता है, उल्लू को लक्ष्मी वाहन भी बोलते हैं। गुग्गू भी बोला जाता है और कुलाल भी बोला जाता है। गुग्गू भी बोलते हैं, कुलाल भी बोलते हैं। तो उल्लू की बात करें, उलुक, कोशिक, लक्ष्मी वाहन, गुग्गू और कुलाल किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? उल्लू के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर आपने जो पहले डेली डोज की क्लासेस ली थी उनको देखें क्या? अब जो आपके आक्रमण सीरीज शुरू हुई है उसमें पहले वाला भी कंप्लीट हो गया, नया भी आएगा, सारा सब कुछ इनसे आपके कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे सब कुछ आपके वैसे ही हो जाएगा। उल्लू, उलुक, कोशिक, लक्ष्मी वाहन, गुग्गू और कुलाल साथ साथ याद करेंगे। कोशिश करेंगे कि क्लास के साथ साथ हम याद भी करें। और इसकी शाम को आपको PDF भी डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है जो बिल्कुल फ्री है। दुर्गा, कल्याणी, कामाक्षी। दुर्गा को हम कल्याणी बोलते हैं, कामाक्षी बोलते हैं, कालिका बोलते हैं, चंडी बोलते हैं, चंडिका बोलते हैं। सुभद्रा भी बोला जाता है और सिंह वाहिनी बोला जाता है। तो दुर्गा की बात करें, कल्याणी हो जाएगा, दुर्गा कल्याणी हो जाएगा। कामाक्षी हो जाएगा, कामाक्षी बोलते हैं। कालिका बोलते हैं, चंडी बोला जाता है, चंडिका बोला जाता है, सुभद्रा बोला जाता है और सिंह वाहिनी बोला जाता है। तो कल्याणी, कामाक्षी, कालिका, चंडी, चंडिका, सुभद्रा, सिंह वाहिनी दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देवता, अजर अमर त्रिदश देव भगवान और सुर। देवता, अजर अमर त्रिदश देव भगवान सुर हम देवता को बोलते हैं। तो अजर अमर त्रिदश देव भगवान सुर देवता। साथ साथ बोलो, साथ साथ रिपीट करो। अजर अमर देव त्रिदश भगवान और सुर हो जाएगा। अजर अमर देव त्रिदश भगवान सुर किसको बोलते हैं? देवता को बोलते हैं। धनुष, धनुष को कमान भी बोला जाता है, धनुष को हम कमान बोलते हैं। पिनाक बोल सकते हैं, शरासन बोल सकते हैं, कोदंड बोल सकते हैं और चाप बोला जा सकता है। तो धनुष, कमान, पिनाक, शरासन, कोदंड और चाप हम धनुष को बोलते हैं। कमान, पिनाक, शरासन, कोदंड और चाप धनुष को बोलते हैं। कस्तूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में कस्तूरी और उल्लू अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से इन दोनों को देखने हैं, बाकी भी अच्छे से ही देखने हैं, इनको भी और अच्छे से देखना है। तो कस्तूरी, मृगमद हो जाएगा, मृगमद। मृग किसको बोलते हैं? हिरण को बोलते हैं। तो मृगमद बोल सकते हैं, मदलता बोल सकते हैं, मदना बोल सकते हैं, मृग नाभि बोल सकते हैं, गंध शेखर बोल सकते हैं और कुरंग नाभि बोला जा सकता है। कुरंग नाभि बोला जा सकता है। कुरंग भी हम हिरण को बोलते हैं, कुरंग नाभि बोल सकते हैं। तो मृगमद, मदलता, मदना, मृग नाभि, गंध शेखर और कुरंग नाभि हम बोल सकते हैं।
5 पर्यायवाची शब्द देखे, वीडियो पॉज करो और साथ साथ इनको वापस रिवीजन एक बार कर लो। 5 पर्यायवाची शब्द का एक बार रिवीजन वापस कर लो। वापस रिवीजन करने से क्या होगा, साथ साथ आपके याद हो जाएंगे, अभी के अभी आपके याद भी हो जाएंगे। तो 5 पर्यायवाची शब्दों की बात की, अब विलोम शब्द देखते हैं। टॉप 10 आज के विलोम शब्द देखते हैं। आज 2 फरवरी के टॉप 10 विलोम शब्द देखते हैं। अंत्य का विलोम शब्द होता है आद्य। अंत्य, आद्य। अंत्य का मतलब होता है जो नीचे का होता है, नीचे का होता है, जो शब्द का अंतिम वर्ण होता है उसे भी अंत्य बोलते हैं, तो आद्य हो जाएगा। आद्य का मतलब प्रारंभिक होता है, तो अंत्य का आद्य। अंत्य का विलोम शब्द क्या होगा, आद्य होगा। अंत्य का विलोम शब्द क्या होगा, आद्य हो जाएगा। आयुष्य, अनायुष्य। आयुष्य का अनायुष्य हो जाएगा। आयुष्य हम बोलते हैं आयु को, आयुष्य मतलब आयु। अनायुष्य की बात करें जो दीर्घकालीन ना हो, जो दीर्घकालीन ना हो, तो हम बात करें आयुष्य का अनायुष्य हो जाएगा। आयुष्य उम्र को बोलते हैं, अनायुष्य जो दीर्घकालीन ना हो, उम्र जिसकी ना हो उसको बोला जाता है, तो आयुष्य का अनायुष्य। चपल, चपल होता है जो चंचल होता है, जो गंभीर होता है, उसे हम चपल बोलते हैं। जो चंचल है, गंभीर है, चपल कहलाता है। तो हम बोलते हैं चपल का मतलब चंचल हो जाएगा, विलोम गंभीर हो जाएगा। चपल चंचल को बोलते हैं, विलोम गंभीर हो जाएगा, तो चपल चंचल, विलोम गंभीर हो जाएगा। चतुर, मूढ़ होगा। चतुर, मूढ़। कुछ लोग चतुर भी होते हैं, कुछ मूढ़ भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, तो चतुर का मूढ़ हो जाएगा। दुर्दैव, दुर्भाग्य होता है। दुर्दैव किसको बोलते हैं, दुर्भाग्य को, तो सौभाग्य हो जाएगा। दुर्दैव का सौभाग्य हो जाएगा। दुर्दैव दुर्भाग्य को बोला जाता है, विलोम सौभाग्य हो जाएगा, तो दुर्दैव दुर्भाग्य, विलोम सौभाग्य हो जाएगा। दानी का कृपण या कंजूस हो जाएगा। आपने लाइफ में दानी लोग भी देखे होंगे, कृपण भी देखे होंगे, जो कंजूस होते हैं, तो दानी का कृपण कंजूस हो जाएगा। तेजस्वी, निस्तेज। तेजस्वी, निस्तेज। तेजस्वी, निस्तेज। तेजस्वी भी है और निस्तेज लोग भी हैं। औदार्य का अनौदार्य। औदार्य, अनौदार्य। औदार्य, अनौदार्य। कुत्सा का प्रशंसा हो जाएगा। कुत्सा, प्रशंसा। कुत्सा निंदा, तो प्रशंसा हो जाएगा। ऐसे ही अभ्र का अनभ्र हो जाएगा। अभ्र का मतलब बादल, आकाश से होता है। अनभ्र जो मेघ रहित हो, बादल ना हो, उसे अनभ्र बोलते हैं, तो अभ्र का अनभ्र हो जाएगा। तो अब मैं शब्द बोलूँगा, आप कोशिश करोगे कि उसका विलोम शब्द आप बोल सको। मेरी तरफ देखना है आपको, नीचे नहीं देखना, सिर्फ मेरी तरफ देखना है, आपको शब्द बोलना है। जैसे अंत्य का, अंत्य का क्या होगा, आद्य हो जाएगा। अंत्य का आद्य हो जाएगा, नीचे का या प्रारंभिक। अंत्य मतलब नीचे का, शब्द का प्रथम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण, और आद्य की बात करें प्रारंभिक हो जाएगा। आयुष्य का अनायुष्य हो जाएगा। आयुष्य, अनायुष्य। चपल का, चपल हम चंचल को बोलते हैं, तो गंभीर हो जाएगा। चतुर, चतुर का मूढ़ हो जाएगा। चतुर का मूढ़ हो जाएगा। दुर्दैव दुर्भाग्य होता है, तो सौभाग्य हो जाएगा। दुर्दैव दुर्भाग्य होता है, सौभाग्य हो जाएगा। दानी का कृपण हो जाएगा, जो कंजूस होता है, दानी का कृपण हो जाएगा। तेजस्वी, निस्तेज हो जाएगा। तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। औदार्य, अनौदार्य हो जाएगा। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा। कुत्सा होती है निंदा, प्रशंसा हो जाएगा। कुत्सा, निंदा, तो प्रशंसा हो जाएगा। अभ्र, अनभ्र हो जाएगा। अभ्र, अनभ्र। अभ्र का मतलब बादल, अनभ्र मतलब जो मेघ रहित हो, बादल ना हो, तो अभ्र का अनभ्र हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द देख लिए, विलोम शब्द देख लिए, अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इंदु की बात करें, इंदु चंद्रमा को भी बोला जाता है, इंदु कपूर को भी बोला जाता है। इंदु चंद्रमा को भी बोलते हैं, इंदु कपूर को भी बोलते हैं। और चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हम पहले देख चुके हैं, पहले भी मैंने कई बार बताए हैं। राकेश, राकापति, शशि, शशांक, मयंक, इंदु, कलानिधि, कलानिधि भी बोलते हैं। सुधांशु बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं, शीतांशु भी बोलते हैं। रजनी कर बोल सकते हैं, रजनीकर, निशाकर, ये भी बोल सकते हैं। तो इंदु, चंद्रमा, कपूर। इंदु की बात करें, चंद्रमा को भी बोल सकते हैं, कपूर को भी बोल सकते हैं। तारा, तारा नक्षत्र हो जाएगा।
आँख की पुतली हो जाएगा, बलि की पत्नी और बृहस्पति की पत्नी। तारा का मतलब नक्षत्र, आँख की पुतली, बलि की पत्नी, बृहस्पति की पत्नी। अनेकार्थक शब्द ढंग से अच्छे से रटने ही पड़ेंगे, यही इनका इलाज है, तभी अच्छे से याद होंगे आपके। निशाचर, निशा रात को बोलते हैं, चर रात को चरने वाला, रात को भ्रमण करने वाला। तो रात को भ्रमण कौन कौन कर सकता है? चोर हो सकता है, चोर हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा, प्रेत हो जाएगा। तो चोर, राक्षस, उल्लू और प्रेत हम बोल सकते हैं। चोर हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा और प्रेत हो जाएगा। ऐसे ही पे की बात करें, पे हम पानी को भी बोल सकते हैं, लिक्विड की जैसे आप समझ सकते हो। तो पे पानी को भी बोल सकते हैं, पे दूध को भी बोल सकते हैं, दूध को भी बोल सकते हैं। अनाज को बोला जा सकता है, अन्न को बोला जा सकता है, आहार को बोल सकते हैं और शक्ति हो जाएगा। तो पे दूध, पानी, अन्न, आहार और शक्ति हो जाएगा। पे का मतलब दूध, पानी, अन्न, आहार, शक्ति। कंज, कंज कमल को बोलते हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द में देखते हैं पद्म, कंज, अब्ज, मतलब कंज हम कमल को बोलते हैं। कंज ब्रह्मा को भी बोला जाता है, कंज ब्रह्मा को भी बोला जाता है। अमृत को भी बोलते हैं, केश को भी बोलते हैं, अमृत को भी बोलते हैं, केश को भी बोलते हैं। तो कंज, कमल, ब्रह्मा, अमृत और केश हो जाएगा, आपको ध्यान रखने हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द हमने देखे। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द हम देखेंगे। अब से वाक्यांश के लिए एक शब्द हम 10 करते हुए चलेंगे। डेली के 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे, क्योंकि जो पिछली बार आपके हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम जो 13 मार्च को एग्जाम हुआ था, लगभग 7-8 आपके वाक्यांश के एक शब्द पूछे गए थे। तो काफ़ी सारा स्कोर तो हम वाक्यांश के एक शब्द से कर सकते हैं, इसलिए डेली के इनको 10 हम कवर करेंगे। जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो उसे हम क्या बोलते हैं? जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो क्या बोलेंगे? आसन प्रसवा बोलेंगे, आसन प्रसवा। जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो क्या कहलाता है? आसन प्रसवा कहलाता है, आसन प्रसवा। दिन में देखा जाने वाला सौपन, जो सौपन दिन में देखा जाता है उसे क्या बोलेंगे? उसे दीवा सौपन बोलेंगे। दिन में देखा जाने वाला सौपन दीवा सौपन कहलाता है। जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए वह सुपूर्य कहलाता है। जिसकी पूर्ति आसानी से, इजीली हो जाए, सुपूर्य कहलाता है। जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए क्या कहलाता है? सुपूर्य कहलाता है। तो जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए सुपूर्य कहलाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, देखो पहाड़ के ऊपर है जमीन समतल, तो उसे हम अधितैका बोलेंगे। और जब नीचे की बात आएगी तो उपतैका बोलेंगे। तो ऐसे ध्यान रखना, पहाड़ के ऊपर समतल जमीन अधिक होती है, अधितैका, और नीचे वाली उपतैका। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितैका, पहाड़ के नीचे की समतल जमीन उपतैका। न कहने योग्य वचन अवाच्य, न कहने योग्य वचन अवाच्य कहलाता है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक कहलाता है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय कहलाता है, अविश्वसनीय कहलाता है। इंग्लिश के वन वर्ड में भी हमने देखा था इनक्रेडिबल, जिसे हम बोलते हैं। तो जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय कहलाता है। जिसमें शक्ति न हो अशक्त कहलाता है। जिसमें शक्ति ही ना हो अशक्त कहलाता है। जिसमें संदेह न हो असंदिग्ध कहलाता है। संदिग्ध जिस पे संदेह होगा और नहीं है तो असंदिग्ध कहलाता है। जिसे किसी ने न सूंघा हो उसे अनाघ्रात कहते हैं। जिसे किसी ने न सूंघा हो क्या कहलाता है? अनाघ्रात कहलाता है, उसे हम अनाघ्रात कहते हैं। तो ये 10 हमने वाक्यांश के एक शब्द देखे। अब मैं 10 के 10 वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको आंसर बोलना। आंसर क्या होगा? जैसे जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो क्या कहलाता है? आसन प्रसवा कहलाता है। दिन में देखा जाने वाला सौपन दीवा सौपन, दिन में देखा जाने वाला सौपन दीवा सौपन। जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए सुपूर्य, सुपूर्य कहते हैं।
पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन तो अधितैका कहलाती है। न कहने योग्य वचन अवाच्य कहलाता है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक कहलाता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय कहलाता है। अविश्वसनीय कहते हैं। जिसमें शक्ति न हो अशक्त कहते हैं। शक्ति न हो अशक्त कहते हैं। और जिसमें संदेह न हो असंदिग्ध कहलाता है। असंदिग्ध कहलाता है। जिसे किसी ने न सूंघा हो अनाघ्रात कहलाता है। जिसे किसी ने न सूंघा हो अनाघ्रात कहलाता है। अब बात करेंगे आपके हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। 5 इंपोर्टेंट मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। कागज की नाव नहीं चलती, कागज की नाव नहीं चलेगी। असत्य ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। असत्य अगर बोलते हो, किसी से झूठ पाखंड करते हो तो ये थोड़े दिन चल जाएगा, लोगों को प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में जब सत्य का पता लगेगा तो आपको पता ही है सत्य का पता लगता है तो क्या होता है। तो कागज़ की नाव ज़्यादा नहीं चलती है, ध्यान रखना है। असत्य ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, तो कागज़ की नाव नहीं चलेगी, असत्य बहुत दिन नहीं टिकता। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, दूसरों के लिए खाई खोदते हैं, वही उस गड्ढे में जाके गिरेंगे, बुरा उन्हीं का ही होगा। तो अगर आपके मन में दूसरों के प्रति कुछ भी बुरा है, कुछ भी आप गलत सोचते हो, तो वो आपके साथ ही बुरा होगा, ये आप ध्यान रखें। अगर कोई आपके साथ गलत भी करे, उसको माफ़ करो, छोड़ो, अगले की किस्मत। आपका कोई दोस्त है, वो आपके साथ कुछ गलत करता है, छोड़ो उसको, जाने दो, ये सोचो वो आपकी दोस्ती के लायक नहीं है, बात ख़त्म। बात करना है, बात करो उससे, लेकिन अब उस तरीके से बात नहीं करो जैसे वो पुराना दोस्त था। अब आपको पता है आगे भी ऐसा कर सकता है, तो उसको नॉर्मल दोस्त की तरह रखो, लेकिन दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना। नॉर्मल, जो जिसने बुरा किया वो उसका कर्म, ये सोचना है। तो खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। दूसरों की बुराई चाहने वाले का ही अहित होता है, बुरा उसी का ही होता है, हमें किसी का बुरा क्यों सोचना है। आंख का कांटा होना, बुरा लगना, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो आंख का कांटा हो चुका है, ये तो दिखे नहीं स्वाता है, मतलब बुरा लगने लग जाना, कोई काफ़ी बुरा लगने जाना। जो ऐसे बोलते हैं ना, ये तो आंख का कांटा हो गया, दिखते नहीं स्वाता, उसको बोलते हैं। तो आंख का कांटा होना, बुरा लगना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कुछ लोग हमारी आंखों में धूल झोंक जाते हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास होता है, लेकिन वो हमें धोखा दे ही जाते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आसन डोलना, विचलित हो जाना। आसन डोल चुका है उसका तो विचलित हो जाना, तो किसी अन्य के प्रभाव से विचलित होना आसन डोलना कहलाता है। 5 मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में बात की, साथ साथ कोशिश करेंगे इनको वापस हम देख लें। वापस से जब आप इनको देखोगे तो क्या होगा, हाथों हाथ याद हो जाएंगी आपके। तो डेली डोज की क्लास में करना क्या है, सुबह क्लास देखी, शाम को पीडीएफ मिली, पीडीएफ में वापस रिवीजन कर दिया, डेली के डेली एग्जाम तक यही स्ट्रेटजी अपने को अपनानी है, एग्जाम तक यही करना है। शब्द शुद्धि के बारे में बात करेंगे। जब भी शब्द शुद्धि की बात होती है, एक बात हमेशा बोलता हूँ, शब्द शुद्धि हो गई, वाक्य शुद्धि हो गई, शब्द युग्म हो गया, इनको जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इसमें जाओगे, उतना अच्छा सीखोगे। क्योंकि शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि ये लिखने के बाद माइंड में छप जाते हैं, गलत नहीं होते। अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे पार्वतीय नहीं होता, पर्वतीय होता है, वो पार्वतीय नहीं होता, पर्वतीय होता है, उसे हम पर्वतीय लिखते हैं, पर्वतीय लिखा जाता है। सन्यासी की बात करें, देखो सन्यासी की बात करें, 2 तरीके से सन्यासी लिख सकते हैं। स वापस आदान है, वापस आदान है, या फिर स ऊपर आप बिंदु लगा सकते हो, फिर नीचे आधा से लिखकर इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन सन्यासी में आधा न और आधा न 2 बार आएगा, सन्यासी इसे हम लिखते हैं। अतिथि की बात करेंगे, अतिथि, छोटी ई वापस छोटी ई, अतिथि लिखा जाता है। और स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, अतिथि में लास्ट में जो थी आता है बड़ी ई लगा देते हैं। तो अतिथि में दोनों में ही छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी नहीं आती। अधीक्षक,
क्या होता है, अधीक्षक होता है। तो अधीक्षक में ई की मात्रा बड़ी आएगी, ध्यान रखना है। अधीक्षक इसे हम बोलेंगे तो बड़ी मात्रा ई की आएगी। ऐसे ही अध्यात्मक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। ये अध्यात्मक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, इसे हम आध्यात्मिक लिखेंगे। और जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही कभी माइंड से जाएगा नहीं, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे अपने आप अच्छे से माइंड में फिट होगा। तो पर्वतीय, सन्यासी, अतिथि, अधीक्षक, आध्यात्मिक, इनको एक बार लिख के जरूर आपको प्रैक्टिस इनकी कर लेनी है। और हिंदी में बात करें इसके बाद में शब्द युग्म के बारे में बात करें। कुछ शब्द युग्म के क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे अनावृत होता है न दोहराया हुआ, अनावृत न दोहराया हुआ, और अनावृत न ढका हुआ। वृत्त होता है, ठीक है, जो चारों तरफ से वृत्त है, गोल है, अनावृत हो गया, अब वो ढका हुआ नहीं है। तो अनावृत का मतलब जो न ढका हुआ होगा उसे अनावृत बोलते हैं। और अनावृत ऊपर जो मात्रा आएगी रे की, उसे न दोहराया हुआ हम बोलेंगे। अवनी पृथ्वी को बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द में भी हमने देखा था। अवनी किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोला जाता है। और अवन की बात करें, रक्षा को बोला जाता है। तो अवनी पृथ्वी, अवन रक्षा। अवन किसको बोलते हैं, रक्षा को बोलते हैं। अनल आग को बोलते हैं, अनल तो आग को बोला जाता है। और अनिल, अनिल हवा को बोला जाता है। जैसे मेरा नाम अनिल है, अनिल का क्या मतलब हुआ, हवा। हवा बोल सकते हैं, समीर बोल सकते हैं, वात बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं। तो अनिल का मतलब हवा होता है। अनल आग, अनिल हवा। अली आली, जब छोटी मात्रा आएगी तो भंवरा होगा। अली और आली, ई की जब छोटी मात्रा आती है तो भंवरा होगा। अली और आली जब ई की बड़ी मात्रा आती है तो सखी होगा। और वैसे भी सखी में भी ई की बड़ी मात्रा आएगी, अली और आली में भी ई की बड़ी मात्रा ही आएगी। इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। जब भी अली और आली बड़ी मात्रा दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है सखी, छोटी मात्रा दिख जाए तो भंवरा आपको उत्तर करना है। खर, खर गधा होता है। खर किसको बोलते हैं, खर तो गधे को बोलते हैं, तो खर गधा होता है। और खार राख हो जाएगा, खार सार को बोलते हैं। खर गधा, खार की बात करें राख या सार हो जाएगा, ध्यान रखना है। खर गधा, खार राख या सार हो जाएगा। तो हमने हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द हमने देखे, वाक्यांश के एक शब्द हमने देखे। उसके बाद में हम बात करें शब्द शुद्धि हमने देखी, मुहावरे लोकोक्तियां देखी, और शब्द युग्म का टॉपिक देखा। इंग्लिश में वन वर्ड देखते हैं। टॉप 10 इंग्लिश के वन वर्ड सबसे पहले लेते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले टॉप 10 वन वर्ड लेते हैं। कोशिश करेंगे इनको साथ साथ हम याद करते हुए भी चलें। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, किसी के घर में घुस जाता है चोरी करने के उद्देश्य से, उसे हम बर्गलर बोलते हैं। सेंधमार, क्या बोलते हैं, बर्गलर बोलते हैं, जो सेंधमार होता है। तो अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील इज कॉल्ड बर्गलर, बर्गलर कहलाता है। सेंधमार बर्गलर कहलाता है। द स्टडी ऑफ मैप्स, मैप का अध्ययन, जो नक्शा होता है उसका अध्ययन, उसे कार्टोग्राफी बोलते हैं। स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, उसे पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। बच्चों के डॉक्टर को हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। तो अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड पीडियाट्रिशियन। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड, लास्ट में साइड तो आएगा ही, इन्फेंटिसाइड। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग इज कॉल्ड गोरमेट, उसे हम गोरमेट बोलते हैं। गोरमेट से ध्यान रखना। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग इज कॉल्ड GOURMET, गोरमेट कहलाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, सेलिबेसी कहलाता है। ब्रह्मचार्य जीवन क्या कहलाता है, सेलिबेसी कहलाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड इज कॉल्ड सेलिबेसी।
स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, उसे हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, जूलॉजी कहते हैं। अ पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर मीट, बूचर कहलाता है। जो कसाई हम जिसको बोलते हैं, बूचर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति एनिमल्स, जानवरों को मारता है, उनका मीट सेल करता है, बूचर कहलाता है। अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाई वाइफ, जोरू का गुलाम जिसे हम बोलते हैं। हेनपेग हस्बैंड, हेनपेग कहलाता है, उसे हम हेनपेग कहते हैं। तो ये 10 वन वर्ड जो हमने देखे, वापस में बोल रहा हूँ, कोशिश करना आप बिना देखे इसका आंसर बोल सको। जैसे फर्स्ट था कि अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? बर्गलर बोलते हैं, उसे बर्गलर बोलते हैं। द स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, द स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफी। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं? बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। बच्चे के डॉक्टर को तो हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, गोरमेट कहलाता है। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग इज कॉल्ड गोरमेट। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, सेलिबेसी कहलाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड इज कॉल्ड सेलिबेसी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, उसे हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अ पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर मीट इज कॉल्ड बूचर, कसाई क्या कहलाता है? बूचर। अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाई वाइफ, कौन सा हस्बैंड है ये? हैंडपेग हस्बैंड है, जोरू का गुलाम है, हैंडपेग हस्बैंड हम बोल देंगे। और उसके बाद आपके हम बात करेंगे वोकेब के बारे में, वोकेब के बारे में बात करेंगे। देखो मैं सोच रहा था जब आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, मैं सोच रहा हूँ उसमें थोड़ी बहुत हम एरर भी ले लें, 5 या 10 इसमें एरर्स भी ले लें जो आपके सभी टॉपिक से रिलेटेड हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो, आर्टिकल भी हो, प्रीपोजिशन भी हो, इन सभी से इंक्लूड करते हुए लगभग 5 या 10 भी एरर्स लेते हैं। काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी आप सीखोगे। तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डेली डोज की आपकी जो क्लास है उसमें एरर्स के क्वेश्चंस भी ले लें क्या, कमेंट करके सब बताएं। वोकेब देखते हैं, 5 इंपॉर्टेंट वोकेब देखेंगे। एजाइल, एजाइल हम बोलते हैं जो एकदम फुर्तीला होता है, जो एकदम एनर्जेटिक होता है। एनर्जेटिक व्यक्ति को एजाइल बोला जाता है। तो क्विक हो जाएगा, क्विक बोल सकते हैं, क्विक बोल सकते हैं, एनर्जेटिक बोल सकते हैं, फ्रिस्की बोल सकते हैं। जो एकदम क्विक हो, एनर्जेटिक हो, फ्रिस्की भी बोला जा सकता है। तो एजाइल एकदम फुर्तीला, एनर्जेटिक, क्विक और फ्रिस्की बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, लेथार्जिक, डल, डाउन। एकदम लेथार्जिक जो थका हारा सा हो, डल हो, एकदम डाउन हो, ठीक है। तो एजाइल फुर्तीला, क्विक हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, फ्रिस्की हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, लेथार्जिक, डल, डाउन हो जाएगा। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। डिलीशियस स्वादिष्ट। प्लेजेंट बोल सकते हैं, यमी बोल सकते हैं। एकदम डिलीशियस है, प्लेजेंट बोल सकते हैं, यमी बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें, नास्टी हो जाएगा, बैड हो जाएगा, अगली हो जाएगा। एकदम से नास्टी है, एकदम से बुरा है, बैड है, अगली है बोल सकते हैं। तो डिलीशियस क्या होता है? एकदम स्वादिष्ट होता है। प्लेजेंट हो सकता है, यमी हो सकता है। नास्टी, बैड, अगली विलोम शब्द एंटोनिम्स हो जाएंगे। एडेप्ट का मतलब होता है जो कुशल होता है, दक्ष होता है, उसको बोलते हैं। स्किलफुल जो व्यक्ति होता है उसे एडेप्ट बोलते हैं, निपुण बोल सकते हैं। तो प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, स्किलफुल बोल सकते हैं। एडेप्ट है मतलब प्रोफिशिएंट है, स्किलफुल है, प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, स्किलफुल बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, देखो एडेप्ट का इनेप्ट होता है, एडेप्ट का एंटोनिम इनेप्ट होता है। तो इनेप्ट बोल सकते हैं, ऑकवर्ड बोल सकते हैं, अनस्किलफुल बोल सकते हैं। इनेप्ट, ऑकवर्ड, अनस्किलफुल बोल सकते हैं।
ग्लूमी, ग्लूमी, उसका तो ग्लो ही मर गया, वो तो काफ़ी उदास सा रहता है, निराश सा रहता है, सैड रहता है, दुखी सा रहता है। तो ग्लूमी, उदास, निराश। डार्क, डिस्मल, क्लाउडी बोल सकते हैं। डार्क, डिस्मल, क्लाउडी हो जाएगा। डार्क बोल सकते हैं, डिस्मल बोल सकते हैं, क्लाउडी बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें, ब्राइट, स्मार्ट, हैप्पी। ब्राइट हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ब्राइट, स्मार्ट, हैप्पी। इमेंस का मतलब होता है जो अत्यधिक होता है, असीम होता है, अपार होता है, उसे हम इमेंस बोलते हैं। इमेंस बोल सकते हैं, इनॉर्मस बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, वास्ट बोल सकते हैं, जाइगेंटिक बोल सकते हैं। जो काफ़ी इमेंस है, इनॉर्मस है, वास्ट है, जाइगेंटिक है। तो इमेंस की बात करें, इनॉर्मस हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, मैसिव हो जाएगा, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक भी हम बोल सकते हैं, इमेंस बोल सकते हैं, वास्ट भी बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें, बाउंडेड हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, टाइनी बोल सकते हैं। बाउंडेड हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, टाइनी भी बोला जा सकता है। 5 वोकेब देखी। अब 5 इंपोर्टेंट हम ईडियम्स और फ्रेजेस देखते हैं। एक सेकंड, आज देखो ईडियम्स और फ्रेजेस मैंने आपके 10 ली हैं। स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि ईडियम फ्रेजेस 10 लो, तो ईडियम्स और फ्रेजेस मैंने 10 कवर की है। 10 के 10 आपको अच्छे से देखनी है। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है किसी का पुराना प्यार। जैसे शी इज माई ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार है। तो ओल्ड फ्लेम क्या होता है? किसी का फॉर्मर जो लवर होता है, पुराना प्यार होता है, उसे हम ओल्ड फ्लेम बोलते हैं। तो एन ओल्ड फ्लेम, फॉर्मर लवर, लवर हो जाएगा। शी इज माई ओल्ड फ्लेम, ठीक है। अकिलीज हील का मतलब होता है वीक पॉइंट। अकिलीज हील, वीक पॉइंट, किसी का जो कमजोर पॉइंट होता है उसे हम अकिलीज हील बोलते हैं। जैसे एक कोई राजा था, वो काफ़ी सब पावरफुल था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत पावरफुल था, कोई उससे जीत नहीं सकता था, लेकिन उसकी जो हील थी, उसकी जो एडी थी, वो कमजोर थी। वहाँ अगर किसी ने मार दिया तो वो मर जाएगा। तो अकिलीज हील का क्या मतलब होगा? किसी का वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट। तो अकिलीज हील, वीक पॉइंट। दो ही वॉज ए गुड पर्सन, ही शॉर्ट टेम्पर वॉज हिज अकिलीज हील। बहुत अच्छा आदमी है लेकिन गुस्सा उसको जल्दी आ जाता है। बियर फ्रूट, टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, जब आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे, तब क्या करोगे आप? क्या बोलेंगे? बियर फ्रूट बोलेंगे। फ्रूट, फल लेके आओगे आप, इस तरह से ध्यान रखना, उस समय आप फल लेकर आओगे। तो बियर फ्रूट, टू बी सक्सेसफुल हो जाएगा। बियर फ्रूट, टू बी सक्सेसफुल। इफ यू स्टडी यू विल बियर फ्रूट हो जाएगा। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जो अचानक कोई आपदा आ जाती है, अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, उसे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बोला जाता है। समथिंग अनयूजुअल हैपन्स सडनली, इट केम एज ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इन 2022, मतलब कोई अचानक ही आपदा आ गई हो। बैग एंड बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर समेत, विद ऑल बिलोंगिंग्स, पूरा सब कुछ, बोरिया बिस्तर समेत, उसे हम बोलते हैं बैग एंड बैगेज। व्हेन ही क्विट हिज जॉब, जब उसने जॉब छोड़ी अपनी, ही वॉकड आउट बैग एंड बैगेज, उसको बोरिया बिस्तर समेत ही उसको निकाल दिया, बाहर निकल गया बोरिया बिस्तर समेत ही। ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ये ब्लैक एंड वाइट में होगा, ये सारा सब कुछ नीट एंड क्लीन होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा, मतलब इन राइटिंग होगा। शी टॉक्स इन ब्लैक एंड वाइट, वो तो राइटिंग, लिखित में ही बात करेगी। शी टॉक्स इन ब्लैक एंड वाइट, तो इन राइटिंग। कोप विद, डील विद, कोप विद, डील विद, कोप विद, डील विद। आई डोंट थिंक आई कैन कोप विद एनी मोर ट्रबल, मैं नहीं सोचता कि मैं और कोई समस्या है उससे डील कर सकता हूँ। तो कोप विद, डील विद। आई डोंट थिंक आई कैन कोप विद एनी मोर ट्रबल। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, ऐसी प्रॉब्लम जो काफ़ी डिफिकल्ट हो, जिसको सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो, उसे ए हार्ड नट टू हम बोलेंगे, ए हार्ड नट टू क्रैक बोलेंगे। गेटिंग पास्ट
RAS एग्जाम इज हार्ड नट टू क्रैक। RAS एग्जाम पास करना क्या है? हार्ड नट टू क्रैक है, काफी मुश्किल काम है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई, जो आपने गलती की उसके लिए सॉरी बोल देना, माफी मांग लेना, उसे क्या बोलते हैं? ईट हम्बल पाई बोलते हैं। टू आस्क सॉरी फॉर ए मिस्टेक दैट यू मेड, ही वॉज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई एंड पब्लिकली अपोलोजाइज टू हर। तो ईट हम्बल पाई, सॉरी माफी मांगना। इन ए फिक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। तो इन ए फिक्स बोल सकते हैं या इन अ डिलेमा भी बोला जा सकता है। ही इज इन अ फिक्स मतलब ही इज इन अ डिलेमा, कंफ्यूज्ड है, काफी पजल्ड है। ही वॉज रियली इन ए फिक्स व्हेन ही मिस्ड द प्लान, जब उसका प्लान ही मिस हो गया तो वो क्या हो गया? एकदम डिलेमा, एकदम कंफ्यूज हो गया। अब हम क्या करें क्या ना करें। और लास्ट हम देखते हैं आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, जो मैंने 5 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपके लिए आज लिए हैं, तैयार किए हैं। तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। DESERT डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुस्थल, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। DESERT डेजर्ट। द अरेबियन एंड अफ्रीकन डेजर्ट्स नाउन है तो SAES लगा सकते हैं, ध्यान रखना है। एक होता है DESERT डिजर्ट, त्यागना, उसे क्या बोलते हैं? त्यागना। एक वर्ब के जैसे इसको हम यूज लेंगे। इफ द नेस्ट इज डिस्टर्ब, अगर घोंसला जो पक्षियों का है उसको छेड़ा जाएगा, द बर्ड में डेजर्ट, तो पक्षी क्या करेगा? घोंसला त्याग देगा। इफ द नेस्ट इज डिस्टर्ब द बर्ड में डेजर्ट, उसको छोड़ देगा, उसको त्याग देगा। और एक होता है डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब भोजन के बाद खाए जाने वाला कुछ भी जो मीठा हम लेते हैं उसे डिजर्ट बोलते हैं। DESSERT डिजर्ट बोलते हैं। द वेटर आस्क्ड अस इफ वी वुड लाइक टू ऑर्डर ए डिजर्ट, कुछ भी खाना खाने के बाद कुछ मीठा लेना हम पसंद करेंगे क्या? वेटर ने हमें पूछा। हील, HEAL हील वर्ब है, ठीक करना, घाव भरना, हील कहलाता है। You have got to give the injury time to heal. You have got to give the injury time to heal. तो heal यहाँ ठीक करना, घाव बढ़ने से संबंधित हो जाएगा। एक होता है heal, AD को बोलते हैं। HEEL heal, AD को बोलते हैं। She got badly spiked when one of the runners trod on her heel. मतलब उसकी AD के ऊपर, तो उसे heal बोल देंगे। heal मतलब AD। Mitigate शांत करना, सूद करना, किसी को अस्वेज बोल सकते हैं। शांत करना, मिटिगेट करना, शांत करना, मिटिगेट शांत करना। इट इज अनक्लियर हाउ टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द टूरिज्म ऑन द आइलैंड। तो मिटिगेट मतलब शांत करना, उसको कम करना। एक होता है मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब प्रतिकूल या अनुकूल होना, उसे मिलिटेट बोलते हैं। हर बैकग्राउंड मिलिटेट्स अगेंस्ट हर, तो उसका बैकग्राउंड क्या है? एकदम प्रतिकूल अनुकूल है, तो मिलिटेट प्रतिकूल या अनुकूल होना हो जाएगा। एस्पायर आकांक्षा करना, एस्पायर आकांक्षा करना। शी एस्पायर्ड टू ए साइंटिफिक करियर, उसने क्या सोचा? उसका साइंटिफिक करियर हो। एक्सपायर का मतलब अंत या खत्म होना। माई ऑफर इज गुड वेदर यू एक्सपायर इन 3 months और एन इटर्निटी। तो एक्सपायर अंत या खत्म होना, EXPIRE वर्ब है। एक होता है इंस्पायर, प्रेरित करना, किसी को इंस्पायर करना, प्रेरित करना। द एक्टर्स एंथुजियाज्म इंस्पायर द किड्स, जो एक्टर का था, जो साहस था, जो जोश था, उसने किड्स को क्या किया? बच्चों को क्या किया? प्रेरित किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया। एमिएबल का मतलब प्रिय होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा, एमिएबल प्रिय। देयर हैड बीन समथिंग रिमार्केबली एमिएबल अबाउट हर, तो एमिएबल यहाँ पे प्रिय हो जाएगा। एमिकेबल शांतिपूर्ण, एमिकेबल शांतिपूर्ण होता है। द होल थिंग वॉज डन ऑन ए परफेक्टली एमिकेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिस। तो हम बात करें कन्फ्यूजेबल वर्ड्स 5 हमने कवर किए। तो ये आपकी हिंदी इंग्लिश डेली डोज आक्रमण क्लास 2 कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम तक इसी तरह सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। यूट्यूब पे जल्द ही राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर फर्स्ट हम कवर करेंगे।
कब करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, लाइक करें। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तुरंत मिले। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।